नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। मध्य प्रदेश की सियासत में दिन भर में जो कुछ घटनाक्रम होता है वो इस समय हम आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले 2 दिनों से इमरती देवी चुनाव का केंद्र बनी हुई हैं। महिला सम्मान एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में निकल करके सामने आया है और उसी को लेकर तमाम तरह की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं दोनों पक्षों की तरफ से आ रही हैं। आज पूरे दिन भर में जो कुछ भी घटा, शुरुआत से लेकर के अंत तक हम पूरी स्थितियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले जब कल तक का पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया था और इमरती देवी पर हुए बयान के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आइटम विवाद को लेकर अब भी अपने स्टैंड पर कायम थे। हालांकि उन्होंने किसी भी को अपमानित करना उनका उद्देश्य नहीं था, ये बात कही और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो उन्हें खेद है। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। ये अल सुबह की बात है। सबसे पहले हम आज की पहली प्रतिक्रिया जो पूर्व मुख्यमंत्री ने दी वो हम आपको सुनवाते हैं। ये जो चुनाव के असली मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के 15 साल के कार्यकाल के पिछले 7 महीनों में, इससे लोगों का ध्यान मोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान मोड़ने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मैं उन्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। तो इसमें कहते मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। और ये आइटम लोकसभा में आता है, विधानसभा में आता है। आज मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, आइटम नंबर 1 होता है, कोई ये माला पहनाएगा, आइटम नंबर 2 होता है। ये क्या असम्मानित है? पर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। क्यों? ये जानते हैं ये हार नहीं रहे, ये पिट रहे हैं इस चुनाव में। उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। उपचुनाव तो तब होते थे जब एक विधायक या सांसद का निधन हो जाता। ये उपचुनाव का अपना महत्व है। ये उपचुनाव तो सौदेबाजी से ये परिस्थिति बनी है जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में आएगी, जिससे आज मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। खास करके ग्वालियर चंबल क्षेत्र कलंकित हुआ है। बड़ी दुख की बात है कि आज देश भर में लोग सोचें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में लोग सब बिका हुए हैं। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे की राजनीति नहीं करना चाहता था। मैं सौदे की राजनीति का उद्घाटन मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता था। ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव झूठ और सच्चाई का है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान जब उनके विरोध में धरने पर बैठे तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो प्रतिक्रिया दी वो हमने आपको सुनवाई है और इसके साथ ही उन्होंने सीएम को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा, मैंने इमरती देवी पर कोई विवादित बयान नहीं दिया, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही कमलनाथ ने पत्र में लिखा है, शिवराज सिंह, आपने सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा वो आप मेरी जानकारी में है, लेकिन आप जिस तरह से अपनी चुनावी सभा में रोज झूठ परोसते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे नारियल फोड़ते हैं, उससे झूठ भी शर्मा जाता है। उसी प्रकार आपने इस पत्र में अपने झूठ को बड़ा चढ़ाकर रेखांकित किया है। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा, बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अपराध बढ़ा है। आज भी आपकी सरकार है तो आप महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकिए। अब ये सुबह सुबह का घटनाक्रम था। इसके बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया तो आना स्वाभाविक थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। किंतु परंतु अगर किसी को, मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा, श्रीमती इमरती देवी जी की आंखों के आंसू पूरे हिंदुस्तान ने देखे। कमलनाथ जी की बेशर्मी वो भी पूरे देश ने देखी। इसके कारण किंतु परंतु किसी को ये कहने पे विवश हुए, लेकिन ये माफी नहीं है, ये तो और बड़ा पाप है। अब तक अभी इमरती देवी जी का नाम आपको याद नहीं आया। 24 घंटे पूरे देश ने इमरती देवी जी को देखा है, आपके मंत्रिमंडल की सदस्य रही है, सीधे सीधे माफी क्यों नहीं मांगी? अगर किंतु परंतु
और आइटम को जायज ठहरा रहे हैं कि वो आइटम तो मैं भी हूँ, आइटम तुम भी हो। तो ये भाव था क्या आपका? और इसलिए मैं कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करूं, लेकिन मैडम सोनिया गांधी से फिर अपील कर रहा हूं, सोनिया गांधी जी से। तो आपने सुनी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। ये कमलनाथ जी ने जो कहा उसके एवज में उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कहां पूरे मामले को लेकर के पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। और साथ ही बिसाहू लाल सिंह के बयान पर जब उनसे प्रतिक्रिया चाही गई तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लोगों के झगड़े अब खुल के सामने आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी का 10 दिन में 2 लाख कर्जा माफी का बात नहीं मानी, अभी वचन पत्र में उनका फोटो ही नहीं छापाया, फिर भूल सुधार करनी पड़ी। अब कमलनाथ जी हाईकमान की बात नहीं मान रहे हैं। और जिस व्यक्ति पर हाईकमान का भरोसा नहीं हो और जो व्यक्ति हाईकमान की बात नहीं मानता हो, उसका आप हश्र समझ लो क्या होने वाला है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क होता है। ये बात राहुल जी वाली अब धरातल पे आती दिख रही है। और वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा, प्रदेश में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन और बयान पर महिलाओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कमलनाथ ने सिर्फ खेद जताने की औपचारिकता भर निभाई है। खेद प्रकट किया है। वो कल दिन में भी आइटम शब्द के अर्थ बताते रहे। आइटम शब्द के उन्होंने अलग अलग अर्थ बताने का प्रयास किया। जब उनको लगा कि पूरे प्रदेश में इसको लेकर आक्रोश है और जगह जगह महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, प्रदेश में जगह जगह विरोध हो रहा है, तो उन्होंने सिर्फ खेद की औपचारिकता की है, जबकि ये मामला गंभीर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि उनको इस पर माफ़ी मांगना चाहिए। वो मांगे या पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगे, ये ऐसा हम लोग मान के चले। कमलनाथ के बयान के बाद तूल पकड़ता हुआ जब मामला और आगे बढ़ा तो कांग्रेस के आला नेता भी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए। अब बीजेपी ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। व्रत तो वैसे ही हो गया है जो भगवान कृष्ण ने पुतना को मारा था, तो कंस उस समय मौन व्रत पे बैठ गया था। तो ये एक ढोंग है। ये मौन व्रत तो वैसे ही हो गया है जो भगवान कृष्ण ने पुतना को मारा था, तो कंस उस समय मौन व्रत पे बैठ गया था। तो ये एक। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कार्रवाई न होने पर आत्मघाती कदम उठाने की इमरती देवी की चेतावनी पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी इसको लेकर खेद व्यक्त कर चुके हैं। आइटम शब्द गैर संसदीय नहीं है। प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। शिवराज जी को इसकी चिंता नहीं है। बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए जिस अभद्र भाषा का उपयोग किया, क्या शिवराज जी ने नहीं सुना? प्रदेश की सियासत से जुड़े कई मुद्दों पर हमने उनसे जानकारी ली और इस दौरान वो कहते हुए नजर आए हैं कि दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। ये सभी वो प्रतिक्रियाएं थीं जो दोपहर तक आई थीं। इसके बाद जो सियासत ने मोड़ लिया वो रोचक था, वो देखने लायक है और उस पर बात की जानी चाहिए। जिस तरह से आज पूरे मसले का पटाक्षेप करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है, यानी कि राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने पूरी तरह से इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा इस तरह की जो भाषा है वो अमर्यादित है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा ये राहुल गांधी की निजी राय हो सकती है, ये कहना है कमलनाथ जी का। और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बयान की निंदा करना काफ़ी नहीं है, कमलनाथ जी पर राहुल गांधी को कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया दी तो उसके बाद कमलनाथ जी का वापस पलटवार करना सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ही माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? क्या कुछ कहा, किसने क्या कुछ कहा, वो आपको हम सुनवाते हैं। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There is a lot to be improved.
whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected. And I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. Even your good friend Mr. Scindia has said that Congress. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वीकार किया है कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह है कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे, और दूसरी कमलनाथ चोरी और सीना चोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना रखा है। शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाएं और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। तो ये हमने सभी की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाई। आपने सुना कि पहले मूवमेंट से लेकर आखिरी मूवमेंट तक क्या कुछ हुआ है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है इस तरह की भाषा जो है वो अमर्यादित है, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो इस भाषा को कतई पसंद नहीं करते हैं। जवाब देते हुए कमलनाथ जी ने कह दिया कि ये राहुल गांधी की निजी राय हो सकती है, उनका निजी बयान हो सकता है और वो जो उन्होंने कहा है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही कहा होगा। और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं, मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस का हाईकमान जब मान रहा है तो कमलनाथ जी को मानने से क्यों गुरेज है, क्या वो हाईकमान की भी अब बात नहीं सुन रहे हैं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया आई तो फिर वापस एक बार पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए। तमाम ऐसी सियासी घटनाक्रम में से बातें निकल करके आई। ये पूरे दिन का घटनाक्रम था जो सुबह से लेकर शाम तक हमें देखने को मिला। और इस सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर अब जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जहां महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान के नाम पर दोहरे मापदंडों का उपयोग किया जा रहा है। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं बिसाहूलाल सिंह, जिन्होंने एक कांग्रेसी प्रत्याशी जो उनके साथ चुनाव में खड़े हुए हैं उनकी पत्नी को लेकर के एक बयान दिया है और उसे लेकर के अब राज्य महिला आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक बयान दिया था और उसके बावजूद कुछ मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। महिला आयोग से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा में शामिल होंगे अपने मेहमानों के साथ। फिलहाल आप सबसे पहले प्रतिक्रिया सुन लीजिएगा। अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल साहू द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर राज्य महिला आयोग के पास लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। इंदौर से विवेक खंडेलवाल द्वारा ईमेल पर प्राप्त शिकायत पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल साहू को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये थी महिला आयोग की प्रतिक्रिया जो कि सामने निकल करके आई है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिसाहूलाल सिंह को नोटिस जारी किया गया है। खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि राजनीतिक चश्मे की निगाह से ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो क्या कुछ कहती है। प्रभु जी, जिस तरह से राज्य महिला आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है, बिसाहूलाल सिंह को नोटिस दिया गया है, एक पक्षीय कार्रवाई, यानी कि बिसाहूलाल सिंह अगर कुछ कहें तो वो गलत है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ कहें तो वो सही है। महिला सम्मान को लेकर दोहरे मापदंड और रवैया जो अपनाया जा रहा है वो कहां तक उचित है? लगता है हमारा संपर्क हमारे एसोसिएट एडिटर से नहीं हो पा रहा है। हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिन भर का जो सियासी घटनाक्रम था वो हमने आपके सामने रखा। जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार आती गई, पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद गृह मंत्री ने भी बात करते हुए कहा है कि अगर आला कमान की बात नहीं, राहुल गांधी की बात नहीं सुन रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो वो क्या कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको पलटवार करते हुए, कमलनाथ जी ने जो पत्र लिखा था उसके एवज में उन्होंने भी पत्र लिखा और अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता ने आपको स्वीकार कर लिया है, आप तो बाहरी हैं, इसलिए आपको अब प्रदेश की जनता को स्वीकार करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश की जनता को अपना लीजिए, इस तरह की सलाह देते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही तमाम तरह की जो सियासी घटनाक्रम था
उसको लेकर के हमने हर एक प्रतिक्रिया से आपको वाकिफ कराया है। इसके साथ ही महिला आयोग ने जिस मामले को संज्ञान में लिया है उसे लेकर भी प्रश्न चिन्ह अंकित होते नजर आते हैं। जिस तरह से कहा गया कि बिसाहूलाल सिंह की जो टिप्पणी है उस पर महिला राज्य आयोग जो है वो संज्ञान में उसने मामला लिया है। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था हमारा, उनसे जान लेते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ रहती है इस पूरे मसले को लेकर। प्रभु सर, जिस तरह से महिला सम्मान की बात की जा रही है लगातार पूरे प्रदेश में, चाहे इमरती देवी की बात हो या उस कांग्रेस प्रत्याशी की जिसकी पत्नी पर बिसाहूलाल सिंह ने टिप्पणी की है, लेकिन दोहरे मापदंड अपनाना, दोहरा रवैया अपनाना, पार्टी को आगे रखना, महिला सम्मान को पीछे रखना, इस तरह का पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सियासत में दिख रहा है। महिला आयोग ने नोटिस दिया है बिसाहूलाल सिंह को, तो फिर कमलनाथ के मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? कैसे चलेंगे ये दोहरे मापदंड और कैसे फिर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की जा सकेगी? बिल्कुल विकास, सवाल आपका बहुत जायज सवाल है आपका। ये जो दो घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं को आप देखें लगभग एक तरीके की है। दोनों घटनाओं में महिलाओं का अपमान करने की मामले हैं और इसको लेकर राज्य महिला आयोग का जो रवैया है, तो राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का मामला था, उसमें राज्य महिला आयोग ने अपने स्तर पर संज्ञान लिया था उस मामले को। अब ये जो मामला है, इसमें राज्य महिला आयोग चूंकि संवैधानिक संस्था है, वो किसी राजनीतिक दल का कोई पार्ट नहीं है, वो सरकार का भी अंग नहीं माना जाता आमतौर पे, तो वो यदि ये निर्णय ले रहा है कि केवल बिसाहूलाल सिंह जो राज्य सरकार में मंत्री है उनकी टिप्पणी पर उनको नोटिस इशू कर रहा है, वहीं एक कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जो टिप्पणी है जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश के बाहर तक बवाल मचा हुआ है, वो राज्य की सीमाओं के पार बिहार तक पहुंच गया है मामला, दिल्ली में भी उसको लेकर बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, वो तक उस पर ऐतराज जता चुके हैं, उस मामले पर वो संज्ञान नहीं ले रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर महिला आयोग की ही भूमिका संदिग्ध हो जाती है कि आयोग कर क्या रहा है। क्या आयोग कोई राजनीतिक मतभेद से निर्णय लेने वाली संस्था है? राजनीतिक प्रतिबद्धता आयोग की हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के किसी भी इस तरीके का आयोग, संवैधानिक आयोग का चरित्र ऐसा रहा हो। और विकास जी, अभी हम सुन रहे थे महिला आयोग की जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है उनको तो मंत्री का नाम तक पूरा ढंग से नहीं पता, वो बिसाहूलाल सिंह को बिसाहूलाल साहू कह रही हैं। बिल्कुल सही बात कही आप। फिलहाल प्रभु सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी प्रतिक्रिया उनकी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। चेतन जी, हम अपने एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी से सवाल पूछ रहे थे, दोहरे मापदंड क्यों मध्य प्रदेश में नजर आते हैं महिला सम्मान के नाम पर? बिसाहूलाल सिंह जी को नोटिस जारी किया गया है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को भी नोटिस जारी किया जाए, बिसाहूलाल सिंह को भी नोटिस जारी किया जाए। जहां मातृ शक्ति की बात हो, जहां महिला सशक्तिकरण की बात हो, वहां पार्टियों से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, जिन आयोगों में जिस वर्ग के संरक्षण देने के लिए जिसकी नियुक्ति हो, अगर उसको ही वो वर्ग पर बैठा हुआ आदमी अगर संरक्षण नहीं दे तो ऐसे आदमी की उस वर्ग में नियुक्ति होने का क्या लाभ है? आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आपको महिला आयोग पर अगर महिलाओं पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी है, कोई अभद्रता है, कोई प्रकरण आया है, तो आपको तो 4 कदम आगे चल करके उस बात पर फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशा जैन जी जुड़ गई हैं। चेतन सिंह जी का संपर्क टूट गया है, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार सर। आशा जी, आपने प्रतिक्रिया दी थी अनादि टीवी के माध्यम से सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, और जिस तरह से आपने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की थी। पार्टियां अलग हैं लेकिन महिला सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। आपके जो बयान आया था आपकी ओर से वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय था। आज भी मैं एक मुद्दे को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरह से बिसाहूलाल सिंह को नोटिस जारी किया गया है महिला राज्य आयोग के द्वारा, क्या पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं किया जाना था? महिला सम्मान को लेकर दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं? और अगर ऐसे दोहरे मापदंड अपनाए गए तो पार्टियां आगे बढ़ेंगी, महिलाओं जिनको हमें आगे लेकर के जाना है उनको हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे? आशा जी, देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक तो महिलाएं सामाजिक रूप से समाज में जब घर से जिम्मेदारी निभाने के बाद बाहर निकलती हैं
तो उन्हें दोयम दर्जे की इसी प्रकार की राजनीति का शिकार होना पड़ता है। मैंने पूर्व में भी कहा, फिर दोहरा रही हूँ कि जहाँ बात महिला की आती है वहाँ हम महिला होने के नाते कम से कम हमें महिलाओं के लिए हमारा एक समर्थन होना चाहिए महिला विंग का। जब एक महिला घर की जिम्मेदारी निकालने के बाद बाहर आ रही है तो महिला आयोग एक ऐसी आवाज होती है जिसे महिलाओं के लिए बोलना होता है। ये एक सामाजिक संगठन होना चाहिए, ना कि राजनीतिक संगठन। राजनीतिक रूप से महिलाओं का उपयोग और उपभोग नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी यही बात दोहरा रही थी और अभी भी यही बात कह रही हूँ, महिलाएं किसी के उपयोग की वस्तु आशा जी, नहीं आप बड़ी है। ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं। पिछली बार भी आपने बड़ी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पार्टी से ऊपर उठना होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, महिला सम्मान के लिए आगे जाना होगा, अन्यथा वो पंक्तियां याद आती हैं जो किताब तस्लीना नसरीन ने लिखी है कि औरत तेरा कोई देश नहीं। ऐसे में अगर महिलाओं को सशक्त नहीं बना पाए तो कहाँ जाएगा ये देश, कहाँ आगे बढ़ेंगे हम? देखिए, महिला को सशक्त बनाने वाली जहाँ बात है, तो जो महिला भविष्य को गढ़ सकती है, जिसके गर्भ से सृष्टि का पूरा विधान उत्पन्न हुआ है, उस महिला को सशक्त करने की जरूरत पहली बात तो मुझे कहीं दिखती नहीं है। वो अपने आप में इतनी सशक्त और शक्तिशाली है, दुर्गा का रूप है और अब नौ दुर्गा का अभी समय चल रहा है। जिसने सृष्टि की गणना की हो, जो देवों में सर्वोच्च है, जो समाज में पूजनीय है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे वेदों से लेकर देवों में ये बात मानी है कि सृष्टि में प्रथम पूजनीय अगर कोई है तो वो नारी है, कन्या है, स्त्री है। तो उस स्त्री का अगर आप सम्मान नहीं करते, हमारे पास समय की चूंकि कमी है, इसलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि क्या दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके महिला सम्मान को जगह नहीं मिल सकती मध्य प्रदेश में? जिस तरह से 3 दिन का घटनाक्रम सामने आया वो तो दुखद है। क्या नज़ीर पेश करता है कि अगर हमारे पार्टी के हैं तो सम्मानीय हैं, दूसरे की पार्टी के हैं तो हम उनका अपमान करेंगे? ये कुछ दिखाई दे रहा है। इसको कैसे, इसका निवारण होगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया। मैं इसको एक ही पंक्ति में एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहती हूँ। महिला ना तो उपभोग की वस्तु है, ना महिला राजनीति की वस्तु है। मेरा विनम्र निवेदन इस पूरे देश, मध्य प्रदेश ही नहीं समूचे देश के राजनीतिक लोगों से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कृपया महिलाओं को राजनीति की विषय वस्तु ना बनाए। अभद्रता महिला के द्वारा किसी ने भी की हो वो स्वीकार्य ना थी, ना होगी। महिलाएं पहले भी सशक्त थी और हमेशा सशक्त रहेंगी। बहुत सुंदर प्रतिक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की प्रवक्ता आशा जैन, जो बड़े ही सलीके से अपनी बात रखते हुए नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि महिला सम्मान पर किसी भी शर्त पर समझौता नहीं किया जाएगा, महिला सम्मान सर्वोपरि है। हालांकि दिन भर के घटनाक्रम से जो हमने आपको वाकिफ कराया, राजनीतिक टिप्पणियां जो आई हैं और जिस तरह से उठापटक का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये अगले कई दिनों तक चलने वाला है। यानी कि कम से कम 3 नवंबर तक तो ये स्थितियां लगातार देखने को मिलेगी। हम कल भी इसी समय हाजिर होंगे पूरे दिन का घटनाक्रम लेकर के आप सभी के सामने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।